नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है एक अद्भुत और सच्ची घटना। हरि प्रेमियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। श्री अयोध्या जी में कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह या दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी समय पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी उस समय बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे और संभालते थे। वहाँ उस बड़ी जगह में एक मंदिर है जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी और हनुमान जी की सेवा होती है। वैसे तो सबके सब फक्कड़ साधु संत होते थे, परंतु नित्य नियम में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर और आश्रम का खर्च चला करता था। प्रतिदिन हर रोज मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए का नाम पलटू था भिजवाया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनकर भगवान जी को भोग लगता था और जो भी संत आश्रम में रहते थे सब वही प्रसाद खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ भी जोड़ा हुआ पैसा नहीं था, तो सोचा क्या किया जाए। कोई उपाय ना देखकर श्री राम प्रसाद जी ने 2 साधुओं को पलटू बनिए के पास भेज दिया और कहलवाया कि भैया, आज तो मंदिर में कुछ भी चढ़ावा नहीं आया है, इसलिए आप थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग जाए। पलटू बनिया ने जब यह बात सुनी तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का कोई लेना देना तो नकद का है, मैं उधार में कुछ भी नहीं दे सकता। श्री राम प्रसाद जी को जब यह बात पता चली तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पी के रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में भी जल का भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर ही भूखे ही सोए। वहाँ मंदिर में नियम था कि सोते समय भगवान जी को शयन कराते समय एक बड़ा सुंदर पीताम्बर उठाया जाता था तथा शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान जी को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे श्री राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ सकता है। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू, ओ पलटू सेठ, अरे दरवाज़ा खोल। उसने हड़बड़ाकर खींचते हुए दरवाज़ा खोला। सोचा कि ज़रूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट फटकार लगाऊंगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि 4 लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम होगी एक पीताम्बर ओढ़ कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े हुए थे। उनकी छवि
इतनी मोहक और लुभावनी थी कि ना चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में बदल गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों, तुम हो कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रसन्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों की तरफ देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम में भिजवा देना। अब पलटू बनिए को थोड़ी शर्म आई। सोचा, आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। वो पश्चाताप करने लगा। संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ सुबह सुबह आश्रम में भिजवा दिया कीजिए। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत करिए। पलटू बनिया तो मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जाए। वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी मेहनत जी की आज्ञा। इतना कह सुन के वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी चुरा कर ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा के ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवा के कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वे बोले, क्या हुआ? अरे किस बात की माफ़ी मांग रहा है? पर पलटू बनिया उठे ही नहीं और बोलने लगे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर, वो बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिए ने रात वाली पूरी घटना सुना दी। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान जी के श्री चरणों में पड़कर रोने लगे। हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट उठाया सो उठाया। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन ना हुआ और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गई। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होके रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा था वे तो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे मैं तो चरण भी ना छू पाया। अब तो वे दोनों ही लोग बैठकर रोने लगे। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है।
इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और यह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से दुनिया में विख्यात हुए। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के लिए बढ़ती ही चली गई और रात में शयन के समय जब वे भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे, लेकिन मूर्छावस्था में उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों के दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे और अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहे तो ये अभाव, ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी ना आए, परंतु प्रभु जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वे सतर्क हो जाए, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। जैसे प्रभु ने आकर उनके कष्ट का निवारण किया, ऐसे ही प्रभु हमारा भी कष्ट का निवारण करे। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।